वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करके बताऊँगा। और ये जो क्वेश्चन है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश रिलेटेड वाला क्या है, ये क्वेश्चन है। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 22 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा इशू ऑफ शेयर्स, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। नहीं देखा तो क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 और 24 का। और जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर S.K. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। एकदम क्या है, सिंपल है। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन बनाया 1 से लेकर 22 तक में, वो क्या था, आपका कंपनी शेयर्स इशू करता था आपका पब्लिक से या शेयर होल्डर से पैसा रिसीव करने के लिए, मनी रिसीव करने के लिए। यहाँ पे कंपनी शेयर्स इशू करेगा अदर देन कैश। कैश के लिए आपका शेयर्स इशू नहीं कर रहा है, वो एसेट्स परचेज किया उसके लिए या प्रमोटर्स को कुछ आपका बेनिफिट्स दिया उसके लिए, मतलब शेयर्स इशू अदर देन कैश वाला ही क्या होगा आपका क्वेश्चन है। एकदम सिंपल है। पहले देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि एक्स लिमिटेड परचेस्ड असेट्स एट रुपीज़ कितना 3,80,000 फ्रॉम राम ट्रेडर्स। कहने का मतलब है एक कंपनी है कौन, एक्स लिमिटेड, जो 3,80,000 का एक असेट्स परचेस कर रहा है, किससे, राम ट्रेडर से। अब असेट्स परचेस किया है ना आपका एक्स लिमिटेड राम ट्रेडर से, तो उसको क्या करेगा, पैसा नहीं दे रहा है, अपना कंपनी का क्या दे रहा है, शेयर्स। उसको बोलता है इट इशूड इक्विटी शेयर्स 10 ईच फुल्ली पेड इन सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम। और वो जो असेट्स परचेस किया एक्स लिमिटेड राम ट्रेडर से 3,80,000 का, तो उसके लिए अपना कंपनी का क्या दे दिया, उसको इक्विटी शेयर दे दिया। कैश में पेमेंट नहीं किया, इसलिए क्या बन गया, शेयर्स इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है जी। उसके बाद बोलता है क्या है, व्हाट इंटरेस्ट विल बी मेड इन सच केस इज पहला एट पार और एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। मतलब एट पार पे क्या एंट्री होगा और एट प्रीमियम पे क्या एंट्री होगा, उसके बारे में क्या कीजिए आप बताइए। तो सबसे पहले एट पार वाला कर देते हैं, एकदम सिंपल होगा। लिखा क्या है, जर्नल इंटरेस्ट इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड 23 है, डेट पार्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट, ये सब आप जर्नल के फॉर्मेट में ही बनाएंगे, कुछ नंबर क्या होगा ज़्यादा मिलेगा विथ नरेशन के साथ। तो सबसे पहले असेट्स को परचेस करने का एंट्री पास कीजिए, तो क्या होगा यहाँ पे असेट्स, क्या होगा आपका असेट्स अकाउंट डेबिट, क्या होगा असेट्स अकाउंट डेबिट। और उसके बाद क्या हो जाएगा, टू किससे परचेस किया, राम ट्रेडर्स, तो क्या लिखेगा, टू राम ट्रेडर्स अकाउंट, क्या लिखेगा, टू राम ट्रेडर्स अकाउंट। ठीक है जी, राम ट्रेडर्स अकाउंट। ठीक है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू राम ट्रेडर्स अकाउंट। यहाँ पे जो राम ट्रेडर्स अकाउंट है, यहाँ पे जो राम ट्रेडर्स अकाउंट है, कितना का परचेस किया, तो 3,80,000, 3,80,000, और यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 3,80,000। ठीक है जी। सबसे पहले असेट्स को उधार परचेस करने का, असेट्स रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, और देने वाला कौन, राम ट्रेडर्स, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पर क्या बोलता है, पहला बोलता है आपका केस ए में, यानी लिखिए यहाँ पे लिखना है तो लिख दीजिए आपका केस ए। ठीक है, ए वाला क्या है आपका एट पार, ए वाला क्या है आपका एट पार। तो जब केस ए मतलब एट पार पे इशू करेगा तो क्या करेगा, राम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एकदम सिंपल है, क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे राम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो राम ट्रेडर्स को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 3,80,000 का, तो लिख देंगे क्या 3,80,000,
और यहाँ भी कितना लिख देंगे आपका 3,80,000। तो इस तरह से क्या हुआ, पेमेंट हो गया किसका, राम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसी को क्या करेंगे, केस बी में प्रीमियम पे है, अब बोलता है प्रीमियम पे पेमेंट कीजिए, तो उस पर भी करेंगे जी। केस बी हो गया, क्या लिखेंगे, एट प्रीमियम, एट प्रीमियम पे इशू कीजिए। तो एट प्रीमियम पे इशू कीजिएगा तो क्या होगा देख लीजिए। अब पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बोलता है क्या 25% है आपका प्रीमियम का, तो लिखना पड़ेगा, पहले कैलकुलेशन कीजिए। प्रीमियम ऑन पर शेयर, ये क्वेश्चन नंबर 23 वाला है ना, क्या लिखेंगे प्रीमियम, क्या लिखेंगे प्रीमियम ऑन पर शेयर, एक शेयर पे कितना प्रीमियम है, पहले उसको फाइंड आउट कर लीजिए। तो कितना आपका देख लीजिए 10 रुपीज़ है ना, आपका एक शेयर का वैल्यू कितना 10 रुपीज़, और उस पर कितना परसेंट प्रीमियम है आपका 25%। तो 10 रुपया का पहले निकालिए 25%, कितना आएगा आपका 2.5 रुपया, कितना आएगा 2.5 रुपया पर शेयर। ठीक है जी, क्या आ गया आपका 2.5 रुपया पर शेयर। 10 रुपया का 25% कितना हो जाएगा आपका 2.5 रुपया पर शेयर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको निकालना पड़ेगा कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स देना पड़ेगा, कौन देगा, एक्स लिमिटेड, किसको, राम ट्रेडर्स को। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्या, नंबर ऑफ शेयर, कितना नंबर ऑफ शेयर देना पड़ेगा वो देखिए। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है कि अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल कितना है, कितना पैसा देना है आपको 3,80,000। तो अमाउंट पेबल कितना हो गया 3,80,000, और उसका बोलता है आपका डिवाइडेड बाय आपका फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू कितना है 10 और प्रीमियम का कितना हो गया 2.5 रुपया। तो इस तरह से सबसे पहले क्या निकालेंगे कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स देना है। नंबर ऑफ शेयर्स क्या कैसे निकालते हैं, 3,80,000 मतलब पेबल अमाउंट। तो पेबल अमाउंट कितना 3,80,000 और डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, तो आपका क्या हुआ 3,80,000 और भागा कर दीजिए कितना 12.5 कर दीजिए, तो कितना आ गया 30,400। 30,400 शेयर्स आपको इशू करना पड़ेगा, है ना। 30,400 शेयर्स इशू करेगा तो आपका 3,80,000 का पेमेंट हो जाएगा। तो चलिए प्रीमियम अमाउंट भी निकाल देते हैं, इस समझने में आपको आसानी हो। यहाँ पर क्या निकाल दीजिए प्रीमियम अमाउंट। आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा आपको, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। प्रीमियम अमाउंट, ठीक है। तो प्रीमियम अमाउंट कैसे निकलेगा आपका 30,400 शेयर्स है, 30,400 शेयर्स और एक आपका प्रीमियम कितना है 2.5 रुपया, कितना है 2.5 रुपया। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, गुना कर दीजिए 2.5 से, तो 76,000। 76,000 किस इसका हो गया आपका प्रीमियम का। आई होप क्या किया होंगे, बातों को समझ गए होंगे। पहले मैंने निकाला प्रीमियम ऑन पर शेयर, तो 10 रुपया का 25% आपका 2.5 रुपया पर शेयर आया। फिर निकाला क्या कितना नंबर ऑफ शेयर्स देना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स, तो पेबल अमाउंट, पेबल अमाउंट कितना 3,80,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो आपका 30,400 शेयर्स देना पड़ेगा एक्स लिमिटेड को, किसको, राम ट्रेडर्स को। तो प्रीमियम अमाउंट कितना हो जाएगा 30,400 शेयर्स आपका इशू करना पड़ेगा और एक शेयर्स का वैल्यू कितना है 2.5 रुपया। तो प्रीमियम का अमाउंट कितना हो गया 76,000। अब देखिए, अब बस एंट्री पास कर दीजिए। परचेस करने का तो एंट्री पास कर लिए, फिर से नहीं करेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या, देख लीजिए, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, राम ट्रेडर्स, क्या लिखेंगे, राम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, राम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। और टू क्या है आपका इक्विटी है ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल। और साथ में खाता और खुलेगा किसका, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, किसका खुलेगा आपका, टू सिक्योरिटीज, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना हो गया 76,000, तो लिख देते हैं 76,000। उसके बाद राम ट्रेडर्स में कितना देना है 3,80,000, तो लिखिए 3,80,000। और फाइनली इसमें कितना आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा आपका 3,04,000, ठीक है ना, यानी 3,04,000, 3,04,000 है ना।
30,400 गुना 10 फेस वैल्यू था। तो आपका देख लीजिए, आपका 3,04,000 हुआ ना, और प्लस कितना हो गया 76,000, 3,80,000। तो इस तरह से क्या हुआ, पेमेंट किए किस पे हम लोग, आपका प्रीमियम पे। तो राम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 3,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल आपका कितना हो गया 3,04,000, और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो गया 76,000। अगर इसको दिखाना चाहें तो हम यहाँ पे तो ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो सब कैलकुलेशन कर दिए है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। आप चाहें तो टोटलिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 बन गया। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 24 भी सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करके बताऊंगा, एकदम सिंपल है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में बोलता है अ कंपनी परचेस्ड अ मैशनरी फ्रॉम बी कंपनी, मतलब जो ए कंपनी है एक मैशनरी परचेज कर रहा है किससे, बी कंपनी से, कितने का 40,000 का। फिर बोलता है क्या है, अ सम ऑफ 27,000 वॉज पेड बाय मीन्स बाय बैंक ड्राफ्ट, यानी 40,000 का एक कंपनी एक मैशनरी परचेज किया, 27,000 बैंक ड्राफ्ट बना के दे दिया, राइट। उसके बाद बोलता है एंड फॉर द बैलेंस ड्यू अ कंपनी इशूड इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज कितना, बोलता है 10 each, और बैलेंस अमाउंट को 10 रुपया वाला इक्विटी शेयर से पेमेंट किया। इसलिए ना बोलते हैं क्या है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का। यहाँ पे कंपनी शेयर्स इशू कर रहा है पैसा लेने के लिए नहीं, असेट्स परचेज किया उसके लिए, या आपका आगे क्वेश्चन में मिलेगा प्रोमोटर्स वगैरह को बेनिफिट्स देता है उसके लिए, मतलब पैसा शेयर होल्डर से लेना उद्देश्य नहीं रहेगा। उसके बाद बोलता है जनरलाइज ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ आपका कंपनी। तो देखिए लिखा क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी। तो सबसे पहले मैशनरी परचेज करने का एंट्री पास कीजिए। तो क्या होगा आपका एंट्री हो जाएगा मैशनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। मैशनरी अकाउंट डेबिट, और किससे परचेज किया है, बी कंपनी। तो मैशनरी अकाउंट डेबिट टू बी कंपनीज अकाउंट, ठीक है। मैशनरी अकाउंट डेबिट टू बी कंपनी अकाउंट, कितने का परचेज किया 40,000 का। तो लिख देते हैं 40,000, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग 40,000, ठीक है जी। अब देखिए पेमेंट कैसे करेगा, तो पेमेंट करेगा तो यहाँ पर लिखेगा क्या, बी कंपनीज अकाउंट डेबिट, और बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट करेगा तो बैंक इफेक्टेड होगा, तो टू बैंक अकाउंट, और फिर साथ में ही लिख दीजिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तो आपका बी कंपनी को कितना पेमेंट करना, 40,000, तो 40,000 लिख दीजिए। उसके बाद बैंक ड्राफ्ट के थ्रू कितना दिया 27,000, तो 27,000 लिख दीजिए। तो बचेगा कितना, 40 में 27 बैंक से पेमेंट हो गया, तो बचा कितना 13 ना, तो आपका हो गया 13,000। तो 13,000 किससे पेमेंट हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल से। आप चाहे तो इंडिविजुअल एंट्री भी कर सकते हैं, बी कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और फिर बी कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 2 बार क्यों करेंगे, एक साथ ही करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 40 कितना हो गया आपका 80,000, तो 80,000, और यहाँ भी कितना हो गया आपका 80,000। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया, एकदम सिंपल था। इसका भी क्या करें, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत जल्द उसका सॉल्यूशंस अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू।